बिला ज़रूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात के लिए साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर आज कमेटी में तलब। मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके। गंदम की दरामद से मुतालिक खुद को लाइल्म रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टॉक शॉक में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। निगरां दौरे हुकूमत में मुल्क में 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद करने के हवाले से दस्तावेजात सामने आ गई। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने गंदम दरामद करने की समरी निगरां वज़ीर आज़म को भिजवाई थी। दरामदी गंदम बंदरगाह पर 93 रुपए से जायद फी किलो में पड़ी। निगरां वफाकी काबीना ने 4 सितंबर 2023 को 5 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने की हिदायत। कहा कि किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी भी कायम कर दी। कमेटी 4 दिन में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा सऊदी वफ्द के बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील की जाए या ना की जाए मगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुतय्यन कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में 14 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस रहे जो एक मजाक है। तहरीक इंसाफ ने जजेस तकर्री पर तरामीम को इदारों की तबाही की रिवायत का तसलसल करार दे दिया। जजेस तकर्री के लिए मुजाविजा आईनी तरामीम पर रद्द अमल में कहा हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमजोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आईनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमजोर करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इन तरामीम का रास्ता रोकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी पेशावर के गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के नए गवर्नर के तौर पर सरदार सलीम हैदर की तकर्रुर की भी मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के जाफर मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नए गवर्नरों की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। रावलपिंडी में कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन फोर्स का पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई है। कोयटा के इलाके शालकोट में मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। मुल्जिमान के कब्जे से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद।
पीटीए ने एफबीआर को ना कह दिया, टैक्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से इनकार कर दिया, दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने का मशवरा दे दिया। कहा कानूनी तौर पर हम सिम बंद करने के पाबंद नहीं, ये अमल पीटीए के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान में मर्द घर की खवातीन के लिए अपने नाम से मोबाइल सिम्स खरीदते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 27% मोबाइल फोन सिम खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। टैक्स वसूली बड़ा चैलेंज। वसूलियों का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो और वो एक्शन ना ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के अफसरान से खिताब। कहा कि खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मजीद मौका नहीं देंगे। एजेंसियों की रिपोर्ट्स और एफबीआर के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफेद को अलग करेंगे। ट्राइब्यूनल मेंबर्स या तो काम करें या घर जाएं। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है, फितने ले आते हैं यहाँ पर कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। तो मेरा ख्वाब है एक ऐसा पंजाब जहाँ पे हर शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी हो और किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए, दवाई के लिए दर बदर ना होना पड़े, ज़हमत ना उठानी पड़े और लोगों के डोर स्टेप्स तक हम उनकी सहूलियात पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेहत आमा के मंसूबों को मॉनिटर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के क़याम का ऐलान कर दिया। फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा 2 लाख मरीजों को दहलीज पर दवाएं फराहम करेंगे। फ्री मेडिसिन मंसूबे में टीबी, हेपेटाइटिस और दिल की बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में एक फैमिली के घर जाकर खुद दवाएं पेश की। इलाके में आमद पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दिल की मरीजा रसूना बीबी ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल पीर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि पहली कोशिश होगी कि हुकूमत को सपोर्ट और मुस्तहकम करें। बलोचिस्तान और वफाक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। पीटीआई के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं। पीटीआई से बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ अभी सामने नहीं आई। ठट्टा में बातचीत। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मर्तबा लंदन का मेयर बन गया। सादिक खान ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक कर ली। जीत के बाद कहा है कि नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। हाउसिंग क्राइसिस, महंगाई और जराइम का खात्मा करेंगे। वजीर आजम ऋषि सोनक को जनरल इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। रहनुमा लेबर पार्टी सर कियर स्टारमर ने कहा है कि मुल्क तब्दीली चाहता है। उम्मीद है वजीर आजम ऋषि सोनक अवाम का फैसला सुन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा तमाम सियासी जमातों को मुल्की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक वफाकी वजीर ने IT सेक्टर को 0 रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI के नासिर मूसा जई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाले मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की असीर हुकूमतें मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाओ ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते।
MQM के रुकने कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सैगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दामात जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक़्तिसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान अफजल ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स न देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली मलिक ने मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इक़दामात करे तो $10 अरब की दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। फैसलाबाद के इलाके तामलियावाला में मुबैना जहर खुरानी से खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्र 3 से 8 साल के दरमियान है। पांचों को हालत बिगड़ने पर साहिवाल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन पांचों दम तोड़ गईं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून और बच्चियों ने पेट दर्द के लिए घर के करीब एक वंसार की दुकान से दवा भी ली थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर ही तायीन हो सकेगा कि पांचों की मौत कैसे हुई है। सिंध में 5 महीने में इंसानी हुकूक की 1271 खिलाफ वर्जियाँ हुई। महकमा इंसानी हुकूक सिंध ने 5 महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सबसे ज़्यादा 786 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। सिंध में ज़्यादती के 43, खुदकुशी के 94, अगवा के 197 और कत्ल के 373 केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा, आज से कोयटा में मुर्गी सप्लाई यकीनी बनाएंगे। कोयटा में पोल्ट्री मालिकान 11 दिन से हड़ताल पर थे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। बस में कार्ड से सफर करें। कराची में चलने वाली सिंध हुकूमत की बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इब्तदाई तौर पर बस के 2 रूट्स पर और 90 रोज में तमाम रूट्स पर यह सर्विस फराहम की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से अवाम के लिए सफर को आसान बनाया जा रहा है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पुलिस मोबाइल की जद में आकर 8 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस मोबाइल का ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में बुजुर्ग शहरी से बदसलूकी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लेन देन के तनाज़े और धोखाधड़ी के शुबे में बुजुर्ग शहरी को अगवा किया, अपने डेरे पर ले गए। बुजुर्ग शहरी के दोनों हाथ लकड़ी से बांधकर वजन रख दिया। हमास ने कहा है कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहदे की राह में रुकावट हैं। गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहदे में शामिल ना हुआ तो मुआहदे पर इतफाक नहीं करेंगे। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज, फौरी जंगबंदी और गैर कमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा तय करने का मुतालबा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब के फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। पुलिस एहलकारों की साइकिलों के जरिए फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन को धकेलने की कोशिश, मुतादिद गिरफ्तार। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 17 अप्रैल से अब तक 2400 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारतीय मुसलमान इंतखाबी मुहिम में मोदी और बीजेपी के निशाने पर। इश्तिहारी मुहिम में भी मुसलमानों की तस्दीक।
हिंदू अक्सरियत को वरगलाने के लिए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काए जा रहे हैं। नफरत अंगेजी से मुसलमान परेशान। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मॉस्को के क्राइस्ट द सेवियर कैथीड्रल में मरकजी तकरीब, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी शिरकत। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के 4 मैचेस इंग्लिस्तान में कराने की तजवीज़ सामने आ गई। इंग्लिस्तान में मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ओवल में मैच करवाए जा सकते हैं। इंग्लैंड के न्यूट्रल मकामात में मैच करवाने का मकसद वहां मुकीम पाकिस्तान और भारत के शायकीन की तवज्जो हासिल करना है। PSL की जनरल काउंसिल इजलास में ऑस्ट्रेलिया के वेन्यूज़ पर भी बात हुई। PSL के अगले एडिशन के लिए 7 अप्रैल से 20 मई के दरमियान की तारीखें रखी जाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम खवातीन की कैप्टन रही हैं, ठीक है माशाल्लाह। आप 11 खिलाड़ियों को हैंडल करती थी, चलाती थी। तो मेरी वाइफ है, मैं उसको कैसे चलाऊं, मुझे भी कोई तरीका पता है। विमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों पूरा ना हुआ? पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटर बनने में भाई ने कितना साथ दिया? और लड़कियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जानिए बिस्मा मारूफ की ज़बानी। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सरगोदा में जश्न बहारा के मौके पर नेज़ाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 200 टीमों की शिरकत, फन का भरपूर मुजाहिरा। और आज़ाद कश्मीर के हसीन नज़ारों के साथ लजीज खाने मिल जाएं तो क्या कहने। मज़े मज़े के खाने पकाएं, सजाएं और सयाहों को पेश करके दिल में उतर जाएं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने निजी शोबे से मिलकर नौजवानों की तरबियत शुरू कर दी।